बस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की मंडे नाइट रॉ यानी कि दोस्तों 20 दिसंबर की मंडे नाइट रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू जाने वाली है। इसके अंदर दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे। मंडे नाइट रॉ दोस्तों हम लोगों को कल देखने को मिलने जा रही है, जो कि दोस्तों सुबह सवेरे आपको देखने को मिलेगी। ये दोस्तों लाइव शो रहेगा, वहीं स्मैकडाउन इस बारी की प्री-टेप्ड रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको रॉ देखनी है। जगह इस बात की चाहे मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने पहली बार 7 से 8 बड़े सेगमेंट कंफर्म कर दिए। जहां गाइस बात की जाए शुरुआत आप लोगों को देखने को मिल सकती है बेकी लिंच के कॉल्ड आउट के द्वारा। दरअसल दोस्तों हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। हाल ही में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने क्लिप डाली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि YouTube के ऊपर, जिसमें दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली कि लिव मॉर्गन जो है वो बेकी लिंच के ऊपर धावा बोलने की कोशिश की। हुआ क्या आज सुबह सवेरे की गाइस लिव मॉर्गन ट्रेनिंग सेंटर जाती है बेकी लिंच के, जहां दोस्तों वो बेकी लिंच के ऊपर कैंडो स्टिक से धावा बोलती है। लेकिन वो बेकी लिंच नहीं बल्कि कोई और थी, उनके जैसे बाल वाली। जिसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती कि बेकी उनके पीछे खड़ी हुई थी, जिन्होंने दोस्तों कैंडो स्टिक से उनके ऊपर धावा बोल दिया। लिव मॉर्गन की थोड़ी बहुत पिटाई हुई, लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने किक जड़ी है बेकी लिंच के सर के ऊपर और फिर दोस्तों उन्होंने कैंडो स्टिक के सहारे बेकी लिंच को खूब पिटा। बेकी लिंच दोस्तों रिंग से बाहर निकल गई और जाते वक्त दोस्तों उन्होंने ये चीज कही अपने कॉलीग्स को, जो कि दोस्तों वहां ट्रेनिंग में उनके पार्ट थे और रिंग के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। उनको ये चीज कही कि इस कमीनी को रिंग से बाहर निकालो। तो लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच दोस्तों WWE के आउटसाइड भी लड़ रही है और डे 1 जैसे जैसे करीब आ रहा है दोस्तों इनकी राइवलरी और भी इंटेंस होती जा रही है। तो देखना होगा ये कि कल बेकी लिंच क्या कुछ कहती है इस अटैक के ऊपर। हालांकि दोस्तों ट्विटर पर उनके रिएक्शन आ चुके हैं, लेकिन जानना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि रिंग के अंदर जाकर कल बेकी क्या कहेगी इस अटैक पर। चलते इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज आपको कंफर्म देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ जिगलर। तो हमने देखा था कि कैसे अभी से कुछ समय पहले डॉल्फ जिगलर ने चिप अटैक किया था डेमियन प्रीस्ट के ऊपर जब उनका मैच खत्म हो गया था रूड के खिलाफ। यहां दोस्तों मैच कंफर्म हो चुका है और इसका इंतजार दोस्तों मुझे काफी समय से था। वेल दोस्तों बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, मेरे हिसाब से इसके अंदर डेमियन प्रीस्ट एक आसान जीत अर्जित करेंगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हो रहा है वो दोस्तों काफी बड़ा है और ये होने जा रहा है डूड्रॉप वर्सेस बियांका ब्लेयर। तो दोस्तों इससे पहले हमने कई बार इनके मैचेस देखे हैं, लेकिन इस बारी दोस्तों स्टिपुलेशन अलग है। जी हां, इस बारी दोस्तों स्टिपुलेशन ये है कि देयर मस्ट बी ए विनर। वहां कोई ना कोई विनर होगा ही होगा। ये दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक तरीके का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बना दिया है और गाइस इसके अंदर काउंट आउट नहीं होगा। अगर डूड्रॉप भागती है तो गाइस उस पर उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, मेरे हिसाब से इसके अंदर हमें एक सॉलिड विनर निकलते हुए नजर आएगा। वो कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही महिलाएं काफी ज्यादा तगड़ी है। आपको क्या लगता है बताएगा जरूर। चलते हैं इससे अगली चीज के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखना है वो होने जा रहा है रेटेड सुपरस्टार एज का, जो कि आ रहे हैं कटिंग एज वापस लेके अलॉन्ग विद मरीज। तो मरीज एज ए गेस्ट दोस्तों हमें देखने को मिलने वाली है कटिंग एज पर, जहां हमने लास्ट वीक देखा था कि उन्होंने मिस को थप्पड़ जड़ दिया था और पति पत्नी के बीच दोस्तों काफी ज्यादा कहासुनी हुई थी। यहां दोस्तों एज उनके रिश्ते में और भी ज्यादा आग लगाते हुए नजर आएंगे और बहुत ही मुश्किल सवाल वो मरीज से पूछेगा। अब देखना होगा ये कि जैसे मुश्किल सवाल वो पूछते हैं मरीज से, क्या मरीज उनका सही से रिप्लाई देती है, क्या मरीज के मन में कोई चाल तो नहीं। ये सब दोस्तों हमें क्लियर होते हुए नजर आएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है आरके ब्रो वर्सेस अल्फा अकेडमी। वेल गाइस इस मैच की बात करूं तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि ओटीज ने सबसे पहले मैट रिडल को डेस्ट हो गया और मैच के बाद दोस्तों उन्होंने रैंडी ऑर्टन को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में दोस्तों ये नॉन टाइटल टैग टीम मैच यहां रखा जा सकता है, जिसके अंदर दोस्तों आरके ब्रो वाले भली भांति विजय प्राप्त करे। चलते हैं इससे अगली चीज के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है दोस्तों हमारे अपने फिन बैलर का मैच, जो कि फेस करेंगे ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों विंस मैकमैन से काफी अच्छा पुश पा रहे हैं। कल फिर से हमें विंस मैकमैन के साथ उनका सेगमेंट देखने को मिल सकता है बैकस्टेज। लेकिन गाइस मैच की बात की जाए तो फिन बैलर को फेस करेंगे। फिन बैलर को उन्होंने 2 हफ्ते पहले दोस्तों चिप अटैक किया था और इसका बदला दोस्तों फिन बैलर भी लेना चाहेंगे। अब ये मैच होगा
तो गाइस मुझे क्या लगता है इसके अंदर फिन बैलर अपना बदला जरूर लेंगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों एक टैग टीम मैच जिसमें मिस्टीरियोस फेस करेंगे एजे स्टाइल्स एंड ओमोस की जोड़ी को। अब गाइस मुझे क्या लगता है इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा हमें एजे एंड ओमोस के मध्य कहासुनी देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों हमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके तहत इसमें मिस्टीरियोस विजय प्राप्त करेंगे। रीजन ये भी दोस्तों कि मिस्टीरियो जो है वो नंबर 1 कंटेंडरशिप की फाइट लड़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो ऐसे में दोस्तों यहां वही जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, इसके बाद देखने को मिलेगी दोस्तों हमें मिस टीवी जो कि दोस्तों एजे एंड ओमोस के साथ होने वाला है। मिस दोस्तों यही सवाल पूछेंगे कि आपके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इसका श्रेय किसे जाता है, जिस पर एजे ओमोस को और ओमोस एजे स्टाइल्स को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मिस टीवी पर अक्सर देखा गया है कि लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं। तो यहां दोस्तों एजे स्टाइल एंड ओमोस का ब्रेकअप हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं वहां क्या कुछ होता है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है कल की मंडे नाइट रॉ का, वो है दोस्तों हमारे लैशली का प्रोमो। तो लैशली दोस्तों एड्रेस करने आने वाले हैं डे 1 को, जहां वो ये चीज कहेंगे वो बिगी को भी हराने वाले हैं, केविन ओन्स को हराने वाले हैं, सेथ रॉलिंस को हराकर बनने वाले हैं ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है, एक एक करके सुपरस्टार्स वहां इंटरप्ट करे और फिर दोस्तों इन चारों के मध्य हो जाए एक तगड़े वाली ब्रॉल जो कि दोस्तों काफी इंटेंस हो, जिसके तहत सारे सुपरस्टार्स को इन चारों को रोकने आना पड़ जाए। तो गाइस एक ब्रॉल के साथ कल की मंडे नाइट रॉ का अंत हो सकता है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। चलूंगा अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर। वीडियो को दोस्तों सेकंड टॉपिक पर ले जाने से पहले आप इन चारों में से किसका सपोर्ट करें बताएगा जरूर। चलते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो गाइस वो जुड़ा खबर से, तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से, जो कि नए लुक में हमारे सामने आ गए हैं। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों एक नए लुक में हमें दिखाई दिए, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक नए चेहरे के साथ, एक हंसता हुआ चेहरा, वो भी आउटसाइड WWE। ये तस्वीर दोस्तों काफी ज्यादा वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर, और इनके साथ दोस्तों जो महिला दिखाई दे रही है उनकी पत्नी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर देर रात नाइट आउट पर गए हुए थे अपनी एक महिला मित्र के साथ, जो कि उनकी बचपन की फ्रेंड हो सकती है, ऐसा दोस्तों ट्विटर फैंस का कहना है। लेकिन ये तो ब्रॉक लेसनर ही जानते हैं कि उनके साथ उनका क्या रिश्ता है। लेकिन रोमन रेंस को स्मैकडाउन में बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के बाद, उसोस की चटनी बनाने के बाद, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर चमक आ रखी है, मतलब साफ है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा खुश है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मुस्तफा अली से। तो मुस्तफा अली के फैंस के लिए काफी सैड न्यूज है। बताया जा रहा है दोस्तों अली शायद से WWE को जल्द छोड़ सकते हैं। ये चीज भी हो सकती है कि उनका पुश खत्म हो जाए। दरअसल दोस्तों अली हाल ही में WWE से छुट्टी लिए थे क्योंकि उनके घर बिटिया हुई थी। अली को इसके लिए हमने शुभकामनाएं भी दी थी, लेकिन मुस्तफा अली शिकागो के प्लेयर और शिकागो में हाल ही में टेपिंग हुई है WWE स्मैकडाउन की, जिसका पार्ट मुस्तफा अली नहीं थे। विच मीन्स दोस्तों कहीं ना कहीं WWE वाले उनके पुश को रोक रहे हैं, और ये भी हो सकता है आगे जाकर उन्हें रिलीज कर दिया जाए। तो होप करते हैं दोस्तों ऐसा कुछ ना हो। हालांकि बताया जा रहा है मुस्तफा अली रिटर्न को तैयार है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज दोस्तों एक रिकॉर्ड है जो कि बिगी जल्द बनाने जा रहे हैं। बिगी लैंगस्टन जो कि हमारे WWE चैंपियन है, उन्हें दोस्तों 100 दिन एज ए चैंप कंप्लीट होने वाले हैं। तो बिगी ने दोस्तों काफी समय बाद चैंपियनशिप जीती, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कई सुपरस्टार्स को इसके लिए हराया, जैसे कि लैशली हुए, और उसके बाद दोस्तों बाकी के सुपरस्टार्स जैसे कि हम देखे भी। लेकिन गाइस बिगी जो है अब 100 दिन कंप्लीट करने वाले हैं, जहां रोमन रेंस का टाइटल रेन दोस्तों 500 दिन को कब का कंप्लीट कर चुका है। यहां दोस्तों बिगी भी एक लेंथी रेन की ओर अग्रसर है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों WWE स्मैकडाउन के एक बड़े सीक्रेट से। तो गाइस इस बारी का स्मैकडाउन हम लोगों ने देखा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा इस बारी का स्मैकडाउन उस तरीके से नहीं होना था जिस तरीके से सब लोगों ने सोचा था। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स बताया जा रहा है दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत होनी थी रोमन रेंस के एंट्री के साथ, जो कि एक प्रोमो कार्ड थे, जिसके बाद दोस्तों आपको शो के अंत से पहले ब्रॉक लेसनर का प्रोमो देखने को मिलता, जो कि शूट भी हो गया था। लेकिन गाइस एंड वक्त पर WWE वालों ने प्लान्स में चेंज लाए, जहां मेन इवेंट होना था उसोस वर्सेस द न्यू डे। विंस मैकमैन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मेन इवेंट होगा रोमन एंड पॉल हेमन का ब्रेकअप, जो कि दोस्तों WWE के लिए काफी कारगर भी साबित हुआ, जिससे दोस्तों बहुत अच्छी रेटिंग भी आई। तो मानना पड़ेगा दोस्तों WWE वालों की स्ट्रेटजी को। इस बारी की स्मैकडाउन में बहुत उथल पुथल हुई है। चलते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, जो कि हमारी जुड़ी हुई है रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट से।
ब्रॉक लेसनर दोस्तों डे 1 पर फेस करने वाले रोमन रेंस को, लेकिन बताया जा रहा दोस्तों वहां कुछ ऐसा होगा जो कि दोस्तों लोगों के होश फाख्ता कर देगा। प्लस दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी है कि वहां पॉल हेमन की क्या भूमिका रहेगी। वह इन सब चीजों को साइड रख दिया जाए तो और दोस्तों रोमन रेंस के पक्ष में चले तो अगर रोमन रेंस रिटेन करने वाले हैं तो उनका अगला ओपोनेंट कौन होगा, तो जवाब आ चुका है ड्रू मैकिंटायर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस होगा रॉयल रंबल में। ये दोस्तों एक स्पॉइलर है क्योंकि बताया जा रहा है जनवरी में जो लाइव इवेंट्स में मैचेस कंफर्म हुए ज्यादातर वो है द न्यू डे एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्लड लाइन, जो कि दोस्तों एक तरीके का आप 6 मैन टैग टीम मैच समझ सकते हैं जो कि थ्रू आउट द मंथ चल रहा है, जिसका मतलब साफ है कि द न्यू डे वर्सेस ऊसोस जहां कंटिन्यू रहेगा। ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के खिलाफ अपॉर्चुनिटी पाएंगे, जिसकी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक तरीके से नींव डालनी भी स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं ड्रू मैकिंटायर बार बार एडम पेयर्स को परेशान कर रहे हैं, चीज कह रहे हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए। एडम पेयर्स उनसे अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, लेकिन जल्द उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रॉयल रंबल में होगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस। लेकिन ड्रू मैकिंटायर जो कि ब्रॉक लेसनर को भी धूल चटाएं, क्या वो रोमन रेंस को हराने की काबिलियत रखते हैं इस पीपीवी में? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।